चेयरमैन अरुण कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक। खबर है जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां बीडीसी चेयरमैन अरुण कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में टेंडर प्रक्रिया पर उठाए गए सवाल। देखें जम्मू कश्मीर सुंदरबनी से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। यार ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ रोड का एक भी है रोड डी ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ तो सर अपनी जगह देखो ना साइड देखो ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ नहीं थोड़ा को लेवल में सारा को बढ़ गया ऐसे जो कोई दिक्कत नहीं है। जी देखिए, हमारी मंथली मीटिंग जो कंटिन्यू 3 साल से चलती है, हर मंथ हम विभाग की चर्चा करते हैं। तमाम विभाग जो ब्लॉक के अंदर आते हैं, विभाग बाय चर्चा होती है, किस विभाग ने कितना काम किया, किस विभाग में कितना पैसा लाट हुआ और कौन कौन सा पैसा जो है कितना कितना पैसा लाट हुआ और एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे कितनी हुई। हमारा पहले तो एसबीएम पे चर्चा हुई, स्वच्छ भारत अभियान पे चर्चा हुई, पीएमएवाई पे चर्चा हुई, सेग्रीगेशन शेड के ऊपर चर्चा हुई, सीएससी के ऊपर चर्चा हुई। तमाम जितने भी कंपोनेंट हैं ब्लॉक के अंडर आते हैं, तमाम कंपोनेंट्स की चर्चा हुई और पंचायत वाइज हम समीक्षा करते हैं कि कौन सी पंचायत में कितना काम हुआ, पीएचई के रिगार्डिंग कितना काम हुआ, हमारा पीडीडी के रिगार्डिंग कितना काम हुआ, एसबीएम के रिगार्डिंग कितना काम हुआ, जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं। लेकिन हमने पाया कि काम चलता है, लेकिन जो सरकार द्वारा एक ऑनलाइन प्रक्रिया जो रखी गई है, इसमें हमें बड़ी परेशानी आती है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जब कोई फंड इलाट होता है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी में हो, चाहे वो पीएचई में हो, चाहे वो पीडीडी में हो, चाहे वो किसी भी विभाग में फंड लाट हो, उसके बाद फिर एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेशन के बाद फिर एक टेंडर होता है, टेंडर प्रोसेस होता है। टेंडर प्रोसेस में ये देखा गया है कि मैक्सिमम जो पीडब्ल्यूडी विभाग के काम हैं, तमाम सरपंची जो हैं वो अपना अपना रोडें जो है वो काउंसिल में रखते हैं कि फलानी रोड जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ फंड अलाट होते हैं, चाहे वो बीएडीपी के तहत हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत हों, चाहे वो स्टेट प्लान के तहत हों, चाहे वो कैपेक्स प्लान के तहत हों, चाहे वो किसी और प्लान के तहत हों। तो जितने भी फंड अलाट होते हैं, फिर जो है उसके बाद टेंडर होते हैं। अब जब टेंडर प्रोसेस होता है, तब जो कंट्रैक्टर है, यहाँ ऐसी एक बीमारी है हमारे कंट्रैक्टरों को। सुंदरबनी के तो बड़े कम कंट्रैक्टर हैं जो बाहर के कंट्रैक्टर हैं, जैसे राजौरी, पुंछ, जम्मू, आउटसाइडर जो कंट्रैक्टर हैं। तमाम जितना भी हमारा पैसा है, जो हमारे हक का पैसा है, वो कम से कम 40% बिलो वो काम उनके खुलते हैं और 22% की वो जीएसटी जाती है। टीडीएस डाल के 60% हम जो है कम करके काम लेते हैं और 40% जो पैसा बचता। कमीशन के बिना काम नहीं होगा। अगर आप कमीशन नहीं देंगे तो जेई आपका बिल नहीं बनाएगा। मैं चैलेंज करके कहता हूं, नहीं बनाएगा। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। देखिए, 40% आपकी एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे लगेगी। वो 40% का आप ब्लैक टॉपिंग जो है वो कितने परसेंट हो पाएगी? 40,000 रुपए की जो है 1 लाख रुपए काम, 40,000 में कितना आप ब्लैक टॉपिंग करेंगे? वहाँ कोई ना कोई मेलाफाई प्रैक्टिस आप करेंगे। इसमें कसूरवार कौन है? डिपार्टमेंट कसूरवार है जो 40% बिलो आपको टेंडरिंग अलॉट करता है, कि ठेकेदार? कसूरवार कौन? डिपार्टमेंट तो चाहता है फ्री में काम हो जाए, सरकार भी चाहती है फ्री में काम हो जाए। उसका कसूरवार सीधा जो है वो ठेकेदार है। वो ठेकेदार की गलती है। ठेकेदार चाहता है कि मैं 60% काम करके मुझे काम लेना है, मैं मेलाफाई प्रैक्टिस करूं, मैं करप्शन करूं, मैं किसी को भाई भतीजा बात करूं, मैं कोई रिलेशन डेवलप करूं, मैंने हर हालत में काम लेना है। तो ऐसे आप देखते हैं कि जहां भी ब्लैक टॉपिंग होती है, अभी पीछे सीएम में ब्लैक टॉपिंग हुई, वहां कुछ लोग मेरे को वीडियो भेज रहे थे, जनाब ये 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ब्लैक टॉपिंग उखड़ गई। भाई उखड़ेगी तो कैसे क्या होगा? जो काम 60% डाउन रेट पे आप लेंगे तो वो काम कैसे होगा? इसलिए हमारी काउंसिल ने
एक रेजोल्यूशन डाल के हमने एक पूरा ओवरऑल काउंसिल एक बिल पास किया है कि हमने कोई भी ठेकेदार जो है वो 60% काम पे जाए, 70% काम पे जाए, हमारी पूरी काउंसिल जो है उस काम को मॉनिटरिंग करेगी, चाहे वो किसी भी विभाग का काम हो, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी कि जिस भी डिपार्टमेंट का काम होगा, अगर काम में कोई कोताही बरती गई, उस ऑफिसर जो है वो अकाउंटेबल होगा, चाहे वो एडब्ल्यू हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। कुछ ही काम हमने देखे कि टेंडर बार टेंडर होता है, काम भी अलॉट होते हैं, लेकिन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो ठेकेदार मौके पे नहीं जाता, क्योंकि उसने बिलो रेट पे लिया रखा होता है, और वही काम 1, 2, 3 बार उसके नाम अलॉट होते हैं, उसके बाद फिर से रीटेंडरिंग। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? हर पंचायत में ये तमाम मेरे सरपंच साथी खड़े हैं, आप बारी बारी सबसे पूछेंगे। मैं पतराड़ा पंचायत की बात करता हूँ, एक 80 बस्ती का एक रोड था 7 लाख रुपए में, वो 7 बार टेंडर हुआ और 7 बार 35% बिलो गया, काम नहीं किसी ने शुरू किया, फिर लास्ट में 40% बिलो गया। कोई लोकल ठेकेदार आया और हमारी इन्वॉल्वमेंट से, दफ्तर की इन्वॉल्वमेंट से, बीडीसी चेयरमैन की इन्वॉल्वमेंट से, वहां के कंसर्न सरपंच की इन्वॉल्वमेंट से काम हुआ, लेकिन जिस ठेकेदार ने काम